जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज एडिटोरिया का 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और यह वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का है, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, रेलवे जैसे अन्य सभी जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उसमें ये यूज़फुल है। और कितने 150 प्रैक्टिस सेट है और सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसका पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HS ऑलकॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा HS ऑलकॉट। अगला प्रश्न है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो वह कारण था तुलुगमा पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलुगमा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जैनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक उल सर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं, यह हुए हैं जौरवे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में बावर क्षेत्र उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद स्थिति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका क्या है, सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट का सही प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 का हो जाएगा, धार्मिक कार्यों में के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 हो जाएगा, संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों की शिकायतें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो कूट के माध्यम से इसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी, सी और डी क्या है? गलत है। बी, सी और डी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। अगला प्रश्न है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 ईस्वी में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडीआई इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। अगला प्रश्न है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का %% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ धातु दिया गया है और संबंधित रोग दिया गया है। कूट के माध्यम से आंसर करना है, तो इसको मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, कैडमियम हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या, बेरियम मस्तिष्क सूजन। अगला प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्यम होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो वह कहलाती है एस्टरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है तो वांडर वॉल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की उत्तक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला उत्तक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणु कारक। अगला प्रश्न है, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केशर। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। सामान्यतः ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टेमिन। केंद्रिक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतद्रव्य जलिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहनीय ऊतक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापोर समिति। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ में है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है वो कच्छ में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ जीभ नहीं बल्कि मन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे जी के द्वारा। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। HDPE का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। तो आज का हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट होता है और स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? वह मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अवशेष मिले हैं, वह दमदमा से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।